जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माई रानी और भोले बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि शनिवार का व्रत हमें कब से शुरू करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसकी उद्यापन विधि। मेरे चैनल पे जो बच्चे जुड़ते हैं वो इस प्रश्न को करते हैं कि दीदी क्या हम शनिवार का व्रत कर सकते हैं और शनिवार का व्रत कब करना चाहिए। तो जिनके घर में बहुत दिन से कोई बीमारी चलती आई है, काम धंधे नहीं बन रहे हैं, कलह कलेश हो रहा है, किसी भी प्रकार की आपकी कोई बात हो, कोई मनोकामना हो जो आपने बहुत दिन से सोच रखा है पर वो पूरी नहीं हो रही हो, तो उस मनोकामना का संकल्प लेके हम शनिवार का व्रत उठाते हैं। अब बात आती है कि शनिवार का व्रत कब से शुरू कर सकते हैं। तो किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शनिवार दिन से हम माता के व्रत को उठा सकते हैं। ठीक है। माता के व्रत में हमें जब भी आप व्रत करते हो तो आपको पूर्ण रूप से तामसिक भोजन, जिसमें कि प्याज लहसुन भी होता है, और इसका त्याग करना होता है और ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। साथ ही आपको मन में किसी प्रकार के बुरे ख्याल नहीं लाने हैं। इन सब बातों को आपको ध्यान रखना होता है। सुबह के समय आप मंत्र जाप कर लो, पूजा आरती कर लो, और संध्या के समय अगर आप चाहो तो माँ को अपने हाथों से बने हुए भोग लगा सकते हो। इन भोग में आते हैं पूड़ी, चने की सब्जी, हलवा या फिर खीर। ठीक है। तो माता के व्रत के नियम तो यही हैं कि आप इस व्रत का संकल्प लो सबसे पहले। अगर आप संकल्प लेके करते हो तो आपको संख्या में व्रत करना है, और अगर आप खुला संकल्प ले रहे हो तो फिर आप चाहे कितने दिन भी व्रत करो छोड़ो, फिर वो अलग हो गया। लेकिन जब आप संकल्प लेके करते हो तो आपको संख्या में करना होता है। 7 शनिवार, 9 शनिवार, 11 शनिवार। सबसे महत्वपूर्ण होता है 9 शनिवार का व्रत, और ये व्रत हम किसी मनोकामना की पूर्ति की संकल्प लेके उठाते हैं कि हमारी ये मनोकामना है माँ, हम आपका ये व्रत 9 दिनों के लिए कर रहे हैं माँ, हमारे ऊपर कृपा करें और हमारे इस मनोकामना की पूर्ति करें। जब हमारा 9 शनिवार का व्रत पूर्ण रूप से पूरा हो जाता है तो उसके 10वें दिन हमें हवन करना होता है और 9 कन्याओं को भोग देना होता है, भोग खिलाना होता है, या आप कुछ भी लाल रंग की चीज़ें उनको भेंट दे सकते हैं। ठीक है। फिर जब आप ये व्रत स्टार्ट करोगे, शुरू करोगे, तो इस व्रत में आपको महामाई की एक तस्वीर लानी होगी अपने घर में। उनको लाल वस्त्र से सजाइए, लाल चुंदरी दीजिए या काली चुंदरी भी आप दे सकते हो, क्योंकि माता को लाल और काली चुंदरी बहुत ही प्रिय है। लाल और काले रंग से माता को बहुत प्रेम है। तो आप चाहो तो लाल वस्त्र माँ को अर्पित करो या फिर काले वस्त्र भी अर्पित कर सकते हो। ठीक है। इस प्रकार से आप अपने व्रत शुरू करोगे। किसी भी महीने का आप शुक्ल पक्ष देख लो और शनिवार दिन होना चाहिए, तब से आप व्रत उठाओ और 9 व्रत का संकल्प लो कि मैं 9 शनिवार का व्रत करूँगी, मेरी ये मनोकामना है। और जैसे ही आप इसका पूर्ण रूप से समापन कर रहे हो, उस दिन उद्यापन आप कन्याओं को खिलाओ, हवन करो। इस प्रकार से आप इसका उद्यापन कर सकते हो। और ये व्रत, माता के इस व्रत में इतनी शक्ति है कि आपके कोई भी कार्य, कोई भी मनोकामनाएं, कोई भी, जैसे आपके घर में कोई बीमारी घर कर गई है, आपका जॉब नहीं लग रहा हो, आपके कुछ काम नहीं बन रहे हो, किसी भी प्रकार की कोई भी मनोकामना है, उस मनोकामना की पूर्ति के लिए ये व्रत है। और आप देखोगे ना, आप जैसे ये व्रत करना शुरू करोगे तो 3-4 व्रत के संकल्प होते ही आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं। तो इस व्रत की अपने आप में बहुत बड़ी महत्व है। तो ये रहा जानकारी जो मैं बच्चों तक देना चाहती थी। और रहा भोग का बात, तो जो बच्चे चाहें वो माँ को पंचमेवा भोग लगा सकते हैं। ठीक है। बतासे लौंग जो चढ़ते हैं वो लगा सकते हैं, पान चढ़ा सकते हैं, पेड़ा चढ़ा सकते हैं, फल चढ़ा सकते हैं, अपने हाथ से बने माँ को भोग लगा सकते हैं। माँ को खीर भी अति प्रिय है, तो आप चाहें तो खीर का भी भोग लगा सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप अपने हाथों से बने खाने का भोग लगाएंगे माता को, तो इस बात का खास ध्यान रखें कि वो खाना गर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये रही व्रत की जानकारी। अगर इससे भी ज़्यादा आपको कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट करें और बताएं कि कौन सी जानकारी रह गई है व्रत से रिलेटेड जो मैंने वीडियो में नहीं बताई, तो फिर मैं उस टॉपिक पे दोबारा वीडियो लेके आऊँगी। आशा करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई हो। जय माता दी, हर हर महादेव। और जो बच्चे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं
वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बच्चों तक मेरी वीडियो जा सके और उनको भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। हर हर महादेव।